नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट। आज़ादी की रक्षा के लिए नई पीढ़ी को तंबाकू से बचाएं। यह देखकर काफ़ी दुख होता है कि बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं को धूम्रपान के जाल में फंसाया जा रहा है। ताज़ा अध्ययन बताते हैं कि 10 साल से भी छोटी उम्र के बच्चे तंबाकू उत्पादों की गिरफ्त में फंस रहे हैं। तब उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं कि ये चीज़ें उन्हें जीवन भर की परेशानी दे सकती है। जीवन बहुमूल्य है और हमें इस जीवन को खुलकर जीना चाहिए, इसका भरपूर आनंद उठाना चाहिए। कितना अच्छा होता कि जो बच्चे आज तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और जीवन को धुएं में उड़ा रहे हैं, वे अपनी सेहत पर इसके असर को समझते। हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ादी बहुत मुश्किल से दिलाई है, अपनी जान की बाजी लगाई है, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी तंबाकू उत्पादों की गुलामी में फंस रही है। आज़ाद भारत के लिए जो सपना देखा था, यह उसे ध्वस्त कर सकता है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि धूम्रपान करने वालों में से बड़ी संख्या में लोग पहली बार 10 साल से कम उम्र में ही इसका सेवन कर लेते हैं। ऐसा देश जिसकी आधी से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है, उसके लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। सोचने की बात है कि इतनी कम उम्र में बच्चे क्यों आखिर इस जहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दरअसल सीधे और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों के जरिए उन्हें लुभाया जा रहा है। भारत ने तंबाकू से लड़ने के लिए सख्त कानून तो बनाया है, लेकिन कुछ कमियां इसमें छूट गई है। कंपनियां उन्हें छोटी छोटी कमियों का फायदा उठाकर हमारी नई पीढ़ी को अपना उम्र भर का ग्राहक बना रही है। भारत में 2003 से ही तंबाकू नियंत्रण का कानून काटपा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम लागू है, जो तंबाकू उत्पादों के प्रचार और विज्ञापन पर रोक लगाता है। अभी कंपनियां इस कानून की कमियों का फायदा उठाकर दुकानों पर तंबाकू उत्पादों का धड़ल्ले से प्रचार करती है। साथ ही बच्चों और युवाओं को आकर्षित करने के लिए दुकानों पर टॉफी, चॉकलेट आदि के बीच तंबाकू उत्पादों को सजाकर रखा जाता है। आप कभी गौर कीजिएगा, इन जगहों पर तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन इस तरह इतनी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं कि बड़ों को भले ही न दिखे, लेकिन बच्चों की नज़र में आसानी से आ जाते हैं। अभी कानून में एक कमी यह भी है कि एयरपोर्ट, होटल और ऐसी कई सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने के लिए जगह दी जाती है, जबकि हमें सार्वजनिक स्थलों को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाना है। तंबाकू उत्पादों का सेवन घटाने के लिहाज से यह बहुत प्रभावी कदम होगा। सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू के लिए जो स्मोकिंग जोन बनाए जाते हैं, वे दरअसल तंबाकू सेवन को बढ़ावा देने का जरिया है। कोई भी जगह हो, वहां से धुआं बाहर निकलता है और वहां बैठे बच्चों और महिलाओं को अपना निशाना बनाता है। वे जाने अनजाने में ही प्रत्यक्ष धूम्रपान से होने वाली बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से वैपिंग और ई सिगरेट का खतरा युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी तेजी से बढ़ा था। इसे भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही समय पर ई सिगरेट को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। यह एक स्वागत योग्य कदम है। अब मोदी सरकार ने तंबाकू नियंत्रण कानून काटपा को संशोधित करने का मसौदा तैयार कर लिया है। इसे जल्दी ही संसद से पारित कर देश भर में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जिससे शीघ्रता से इस समस्या पर काबू पाया जा सके। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी में हैं। भारत की आज़ादी को संभाल कर रखने के लिए ज़रूरी है हम अपनी नई पीढ़ी को इस गुलामी से बचाएं। इस तरह की और नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ अपने शहर से लेकर देश दुनिया की अपडेटेड खबरों के लिए सुनते रहिए पत्रिका पॉडकास्ट। धन्यवाद।